बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। साइंसदानों का कहना है कि इंसानी दिमाग तकरीबन 400 अल्फाज फी मिनट के रफ्तार से दौड़ता है, जबकि इंसान के बोलने की रफ्तार आम तौर पर 125 से 150 अल्फाज फी मिनट है। इस हिसाब से सुनने की रफ्तार भी 125 से 150 अल्फाज फी मिनट हुई। अब अगर सुनने की रफ्तार से दिमाग की रफ्तार का मुआवजा करें तो तकरीबन 250 अल्फाज का फर्क पड़ जाता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इंसान को लाशऊरी सतह पर 20 लाख फी सेकंड के हिसाब से बैरूनी जुज़वी इशारे मौसूल होते हैं, जबकि शऊरी तौर पर इंसान का जहन सिर्फ 40,000 इशारात का अहाता कर सकता है। बाकी 19,60,000 रद्द या हज़फ हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इंसान का शऊरी दिमाग सारी इत्तलात का अहाता नहीं कर सकता। इसीलिए कुदरत ने इंसानी दिमाग को एक तरह की रद्द व हज़फ की सलाहियत बख्शी है। इस रद्द व हज़फ की वजह है अमले तख्तीर। अमले तख्तीर क्या है? अमले तख्तीर क्या है? अमले तख्तीर का मतलब है छानने का अमल या साफ करने का अमल। यूं समझें जैसे पानी से आलूदगी को अलहदा करने के लिए फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी मवासलात में भी छानने का अमल इंसान का दिमाग या इसका जहन करता है। यहाँ भी फ़िल्टर लगे होते हैं। ये फ़िल्टर एक नहीं बल्कि लातादाद होते हैं। इनको पर्दे भी कहा जा सकता है। अक्ल पर पर्दे पड़ने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इत्तलात और इशारात का जो इज़्दिहाम या हुजूम इंसान को मौसूल होता है, वो एक तरह की छलनी से या मुख्तलिफ पर्दों से गुजरता है, और दिमाग सिर्फ उन इत्तलात का ही अहाता करता है या समझने की कोशिश करता है जिन्हें वो पसंद करता है या जो उसकी अक्ल व इल्म के मुताबिक होती है। बाकी तमाम इत्तलात रद्द व हज़फ हो जाती है। दर हकीकत पैदाइश के वक्त बच्चों का दिमाग सादा स्लेट की तरह होता है जिस पर कोई लिखाई नहीं होती, या यूं कहें कि सादा कागज़ की तरह होता है जिस पर कुछ छपाई नहीं होती। बच्चे के दुनिया में आते ही हवासे खमसा के ज़रिए से मुख्तलिफ इत्तलात, इशारात और अलामात इसके दिमाग में दाखिल होकर छपना शुरू हो जाते हैं। स्लेट पर लिखाई शुरू हो जाती है। पैदाइश से लेकर 7 साल तक की उम्र छपाई की उम्र कहलाती है। इस दौरान बगैर किसी मज़ाहमत या तज्ज़िये के तमाम इत्तलात और इशारात लाशऊरी तौर पर जहन में छपते रहते हैं। ये वो वक्त है जब पहला बुनियादी पर्दा जहन पर पड़ना शुरू होता है, घर के माहौल का पर्दा, माहौलियाती पर्दा। इस उम्र में बच्चों के जहनों में अच्छाई और बुराई के तस्वुर की इब्तिदा होती है। इस अच्छाई और बुराई का तस्वुर घर वालों की अच्छाई और बुराई की तशरीह पर होगा। 4 से 7 साल की उम्र के दरमियान समाजी और माशरती पर्दा भी पड़ना शुरू हो जाता है। 8 से 13 साल की उम्र को नक्काली की उम्र कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे बड़ों की और अपनी पसंदीदा शख्सियात की नकल करते हैं। 14 से 21 साल की उम्र तक आते आते तमाम बुनियादी पर्दे, माहौलियाती, समाजी, माशरती, मजहबी वगैरह मुकम्मल हो जाते हैं। ये पर्दे वो यकीनी कैफियत हैं जो हम अपने माहौल, समाज और माशरे से सीखते या अखज़ करते हैं। इन यकीनी कैफियत की वजह से हमारी बुनियादी अक़दार बनती हैं। इन अक़दार के पर्दों से गुजर कर ही बैरूनी दुनिया की इत्तलात इंसान की लाशऊरी दुनिया में दाखिल होती है। लाशऊरी तौर पर जितने नक्शे या पर्दे बनते हैं या ये सब छपते हैं, सारे के सारे अमले तख्तीर से गुजर कर ही बनते हैं। इसी वजह से हर शख्स का जहनी नक्शा एक इनफरादी हैसियत रखता है। दुनिया में दो अशखास कभी भी एक जैसे जहन के नहीं हो सकते। जब हमारी उंगलियों के निशानात तक आपस में नहीं मिलते तो हमारे जहन आपस में कैसे मिल सकते हैं? इंसानी इख्तिलाफात की सबसे बड़ी वजह ये पर्दे हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इस बात का इंतखाब कैसे होता है कि कौन सी इत्तला हमारे काम की है, किसको महफूज करना है, किसको रद्द व हज़फ करना है। इसके लिए भी कुदरत ने हमें 3 हैरत अंगेज़ किस्म की सलाहियतें दी हैं। इन पर इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। खुद सीखें, दूसरों को भी पहुँचाएँ। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।